आपने कहा सुखराम चौधरी जी नहीं आए, गणेश जंग जी आए, आप कह रहे हैं कि उद्योग मंत्री जी वहां आए, यहाँ नहीं आए। ये सारी बातें होगी राजनीतिक। मेन मुद्दा हमारा सवाल पूछने का सिर्फ ये है कि जब बात पुल की हो रही थी, पुल जनता के हवाले कर दिया गया है, अब यहाँ बैठने का रीजन क्या? लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च किया, 1.25 करोड़ रुपए आप कल्पना करें खर्च किया। ये बहुत बड़ा घोटाला है और हेरा फेरी हुई है इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं। काटने की पर्ची है आपके पास, वेट नहीं है गाड़ी का। कितना वेट गाड़ी में, कहाँ पार होएगा? रोड में गड्ढा हो तो जनाब खड़े हैं, रोड पे गाड़ी गिरती है तो जनाब खड़े हैं, रोड पूरी तरह से खस्ता हाल हो तो जनाब खड़े हैं, रोड का उद्घाटन हो उसके बाद भी जनाब खड़े हैं। नमस्कार, मैं मुकेश हूँ सबसे तेज खबर से। आज आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूँ और आज मेरी जो मौजूदगी है वो है बांगरन पुल, जो अभी तक का आज भोज की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। पिछले तकरीबन 8 महीने से इस पुल पे काम चला हुआ था और बीते दिन की अगर मैं बात करूं, इस पुल का उद्घाटन करके अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसको चलता हालत में जनता को हवाले किया। उसके बावजूद भी एक शख्स जो है इस कार्य से संतुष्ट नहीं, वो अब भी इन पुल की और इन रस्तों की मांग को लेकर अभी भी धरने पर बैठा है। मैं बात कर रहा हूँ नाथुराम चौहान, एंटी करप्शन ब्यूरो के चेयरमैन भी हैं और समाज सेवी है। शिलाई विधानसभा से जिन्होंने चुनाव लड़ा था तो ये प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी। तो अगला चेहरा हमारे साथ होगा नाथुराम चौहान जी का। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, बड़े बड़े इशू रहे, हर जगह हमने आपका चेहरा देखा। आप बात करूं नेशनल हाईवे 707 की, तो वहाँ भी आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जो ये रोड से संबंधित मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं, उसके लिए आप हमेशा सतर्क आते हैं। पर अगर बात करूं बांगरन पुल की, कल जो है हर्षवर्धन चौहान ने, हमारे जो मंत्री हैं, वो उद्घाटन करके चले गए, उसके बाद भी जो है आप धरने पर बैठे हुए, कारण क्या है? जब माननीय हर्षवर्धन चौहान जी ने इसकी ओपनिंग की थी, उससे पहले शायद एक प्रेस वार्ता पौंडा साहब में हुई थी और आप भी शायद उसमें उपलब्ध मौजूद थे और बाकी मीडिया के बंधु उसमें मौजूद थे। उसमें श्रेय लेने के लिए माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी ने कहा कि इसमें कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, केवल श्रेय लेने की बात थी। और उससे पहले मुझे तो यहाँ तक भी सूचना मिली थी कि जो पट्टिका थी वो माननीय गणेश जंग जी के नाम से पहले बन चुकी थी, रातों रात हटा के उद्योग मंत्री जी की उसमें लगवानी पड़ी। ये सब चीजें हुई, ये सब इशू हुए, ठीक है, मैं मानता हूँ। पर मैं ये कहना चाहूँगा माननीय उद्योग मंत्री से, पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी से, कि आप दोनों के मुंह से कभी शब्द तक नहीं निकला था कि बांगरन पुल को लेकर कभी एक शब्द नहीं निकला। हाँ, गणेश जंग जी 1 या 2 बार पुल पर जरूर वो आए थे, उन्होंने जरूर पुल को देखा था। गणेश जंग जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि वो आए तो थे, उन्होंने देखा था। लेकिन जहाँ तक तो सुखराम चौधरी जी की बात करें और हर्षवर्धन, उन्होंने कभी नाम तक भी इस पुल का नहीं लिया था। हम लोग यहाँ पर डटे हैं, हम लोग यहाँ पर है बैठे हैं या खड़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि भाई जो पुल एक जर्जर अवस्था में पुल था, इसको 6 महीने लग गए। 6 महीने में इस पुल को ठीक किया, 6 महीने में इस पुल को बनवाया, 6 महीने लग गए। लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च किया, 1.25 करोड़ रुपए आप कल्पना करें खर्च किया। और इसमें इसके 3-4 पिलर इसमें टोटल, और उसके ऊपर गुटके चेंज करने। आप माने कि एक गुटका कितने होगा, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का एक गुटका मान लीजिए, कितने हो गए? 5 लाख। 2 लाख का गुटका मान लीजिए, कितने हो गए? 10 लाख रुपए। इसके ऊपर जो शरिया लगा है वो 1 टन, लगभग 1 या 1.5 टन के, इससे ज्यादा शरिया लगा नहीं, क्योंकि शरिया की जो क्वालिटी थी बहुत पतला शरिया था, हमने उस समय देखा था, हमारे पास उसकी वीडियो बनी हुई। रेतई के नाम पे यहाँ पर रेगी जिसे बोलते हैं, जो राख होती है, वो यूज की गई, उसकी वीडियो हमारे पास बनी हुई है। घोर घोटाला इसमें हुआ था। और अगर इसमें घोटाला नहीं हुआ था तो हम लोग जो यहाँ पर बैठे, हमारी जो संघर्ष समिति बैठी है, हमारे संघर्ष समिति का अध्यक्ष है, महासचिव है, हम सब लोग बैठे हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं, जनता का इशू था, जनता का मुद्दा था, हमारा कोई पर्सनल व्यक्तिगत किसी का भी नहीं है। जनता के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जनता के लिए सरकार है, चुनी हुई है, जनता के लिए ही अधिकारी है। उसके बावजूद भी कल उन्हें अध्यक्ष उद्योग मंत्री जी को यहाँ पर आना चाहिए था। हमारी जो कमेटी थी, जो इसके हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जो हमारे कमेटी के जो लोग, उनसे बात करनी चाहिए। आप लोग बैठे हैं तो धन्यवाद, और इन सब का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए था, जो 4-5 दिन से अपना घर परिवार छोड़ के भूखे प्यासे आप बैठे हुए हैं।
पर ऐसा नहीं हुआ। ना उद्योग मंत्री खुद आए और ना उनका कोई अधिकारी यहाँ पर आया। तो मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है उद्योग मंत्री के पाँव में मेहंदी लगी हुई हो सकता है, पर कर्मचारी या अधिकारी के पाँव में तो मेहंदी नहीं लगी थी। वो तो आ सकते थे, 50 मीटर दूरी पर हम लोग ही आते। ऐसा भी नहीं कि उन्हें पता नहीं था। ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, स्टेट न्यूज बनी है, बल्कि दैनिक भास्कर जैसा एक बड़ा अखबार जो नेशनल पर जाता है उसमें भी खबर लगी थी, प्रमुखता से खबर लगी थी। तो उद्योग मंत्री जी को पता था, अधिकारियों को भी पता था, आना चाहिए था। और अगर वो नहीं आए इसका मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मंत्री है। वो हमें लगा कि पूरी हिमाचल प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, हिमाचल सरकार के मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है किसी पर्टिकुलर पार्टी के मंत्री है शायद। हमारा आपकी सारी बातें हम सुन रहे हैं। आपने कहा सुखराम चौधरी जी नहीं आए, रमेश जंग जी आए, आप कह रहे हैं कि उद्योग मंत्री जी वहाँ आए, यहाँ नहीं आए। ये सारी बातें होगी राजनीति। मेन मुद्दा हमारा सवाल पूछने का सिर्फ ये है कि जब बात पुल की हो रही थी, पुल जनता के हवाले कर दिया गया है, अब यहाँ बैठने का रीजन क्या है? हाँ, अब रीजन ये कि इसमें जो एक तो घोटाला हुआ उसके लिए जांच कमेटी बने। एसडीएम साहब को हमने कह दिया था, सुबह तहसीलदार साहब आए, तभी थोड़ी देर पहले एसएचओ साहब भी आए थे अपने सामने, और वो हमने ये कहा कि जांच कमेटी बने। जांच कमेटी में हमारे अध्यक्ष है, बाकी जो कमेटी के लोग वो लोग रहे जांच कमेटी में। इसमें घोटाला तो हुआ है, भ्रष्टाचार इसमें हुआ। हमने कहा कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। पहला ये है, हमारे जब तक कमेटी नहीं बनती यहाँ पर बैठे रहेंगे हम लोग। दूसरा है कि इसमें ऊपर जो ओवरलोड जा रहा है, जब ये 10 टन पास है, तो कल हम शाम को गए थे, हम लोगों ने चेक किया तो बड़े बड़े ट्रॉल है जिसका वेट लगभग 70 टन, 60-70 टन होता है। भाई साहब यहाँ है, हम सब लोग यहाँ पर सब लोगों ने देखा, यहाँ से लाइन लगा के पूरा भैया पूरी ट्रेन बना रखी पुल पे। मुझे लगा कि अभी गिरा हमने शाम को उसकी वीडियोग्राफी की। तो जो क्योंकि अधिशासी अभियंता महोदय जी ने ये कहा है कि 10 टन के लिए पास, तो 10 टन के वाहन इसके ऊपर जाने चाहिए। अभी एसएचओ साहब थे तो उनके सामने भी एक गाड़ी निकली है। मुझे इस बात का भी बड़ा है कि उन्होंने उस गाड़ी को ना ठोका। चौहान जी, कोई लिखित शिकायत के रूप में आपने कोई एसडीएम साहब या डीसी साहब को कोई पत्र लिखा घोटाले से रिलेटेड? ने लिखा है, और लिखा है, बिल्कुल लिखा है। वो आएंगे तो उन्हें देंगे, और हम तो कहीं जाएंगे, हम तो यहाँ बैठे हुए थे इसलिए हम तो कहीं जा नहीं सकते। अब हम वो कहें कि आप आ जाओ यहाँ लेकर, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, उन्हें आना पड़ेगा। सुबह कमेटी ने एक बार निश्चय किया कि हम डीसी साहब आए, डीसी साहब का घेराव करेंगे। तो हमने कहा नहीं भी घेराव करना कोई बहुत अच्छा बात नहीं है, मैसेज गलत मैसेज, हम अपने ओर से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद हमने एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने भी तहसीलदार साहब को भेजा। तो शायद हो सकता है आज बिजी हो, तो कल के लिए उन्होंने कहा कि मैं 10 बजे सुबह मिलूंगा। तो कमेटी के जो लोग कहेंगे, जो फैसला होगा वो सब। मान लीजिए डीसी साहब यहाँ नहीं आते, मंत्री साहब यहाँ नहीं आते, तो अगला स्टेप क्या रहेगा? नहीं, एसडीएम साहब आएंगे, उन्होंने कहा कल के लिए नहीं आएंगे तो कमेटी तो आज ही बोले, हम तो रोड पे बैठ जाते हैं। घर से तो निकले, अब यहाँ तो तंबू में अनुशासन में हम रोड पे बैठ जाएंगे। हमें तो लोगों को जान बचानी है, हमारा उद्देश्य लोगों को बचाना, इस पुल को बचाना, लोगों की जान बचाना उद्देश्य, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो नहीं। तो अगर आप कह रहे हैं कि रोड ब्लॉक करेंगे तो फिर जनता को, फिर वो तो वही पहले रोड ब्लॉक नहीं करना चाह रहे हैं, पुल ब्लॉक था, अब रोड ब्लॉक होएगा। आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इसको हम पूरे एक सिस्टमेटिक वैधानिक रूप से हमें इसमें चलना चाहिए कि हम उसका पहले एप्लीकेशन लिखे, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो फिर हम उसका जो है घेराव करें? डीसी साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैधानिक ये एप्लीकेशन लिखी है, हमारे पास एप्लीकेशन बनी हुई है यहाँ पर कोई लेने आएगा तो अध्यक्ष जी के पास एप्लीकेशन बनी है। कोई लेने आए तो तब होगा ना, कोई लेने नहीं आया तो हम लोग तो देने कहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे। यहाँ जो लेने आएगा उसे बिल्कुल हम, कहीं इस पूरे खेल के पीछे राजनीतिक कोई कारण कोई है ही नहीं है। हम लोग बहुत दूर दूर तक राजनीतिक मंच हमारी है ही नहीं, ना रखते ना जरूरत है रखने की। जब होगा तो देखा जाएगा। वो तो सरकार के लिए कोई मैसेज है? पोंटा की जो अपना प्रशासन है, पोंटा प्रशासन एसडीएम साहब है, उनके लिए कोई मैसेज जो अगर कब तक जो है इस तरह का जो धरना प्रदर्शन आपका चला रहे? नहीं, उन्होंने कल कहा है कि कल वो आएंगे, वो नहीं आएंगे तो हमारी कमेटी बनी है, कमेटी जो निर्णय लेगी वो ठीक। मैं कोई अकेले इसमें हूँ नहीं, ना मेरी कोई अकेला हो, हम लोग तो जनता की लड़ रहे भैया। मुझे तो लगता है कि पूरे आंच भोज के लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट यूनियन को इसमें आना चाहिए, इसमें उनको सहयोग देना चाहिए। पूरे जो है लोकल जो लोग जो पिछले जिन्होंने 29 तारीख से और 1 तारीख तक मेरे नाक में दम किया होता, फोन करके भैया हम यहाँ मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारे बच्चे, ये हो गया वो हो गया। बल्कि जिस दूसरा रोड चालू था वहां पर कहते कि एक ड्राइवर को पीटा गया 2-3 दिन पहले, उंगलियां तक उसकी काट दी गई। तो हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं। अब उन्हें नहीं लगता या लोगों को नहीं लगता, जो रो रहे थे, तड़प रहे थे, उन्हें लगता तो ठीक है, वो अपना काम, हम तो अपना काम करेंगे। और हम लोग तो मैसेज तो जनता के लिए है, जनता को जागना चाहिए, जनता को जगाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय हमारे आगे, इनसे भी आप पूछें कि भी आगे क्या कदम रहेगा।
सर मेन मुद्दा जैसे ओवरलोडिंग है, इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे नीचे अगर मैं अभी बात करूँ, अभी भी जो बहुत सारे ट्रक जो है नीचे गिरी नदी में मलबा उठा रहे हैं, तो किस तरह से रोक लगाएंगे सर इस चीज़ की? क्या पॉसिबिलिटी है? देखो जी, हमारा बैठने का समिति का यही कारण है कि जब थोड़ी सी मरम्मत के लिए ही इन्होंने 6 महीने लगा दिए। अब हिमाचल प्रदेश के बाहर कई बार खबरें आई हैं कि फलाना पुल टूट गया, फलाना पुल टूट गया। अगर ये पुल जैसे ओवरलोडिंग चलती रही ऐसी, जैसे नथुराम जी ने बताया कि आप खुद बैठ के देख लो कि यहाँ पे पूरी ट्रेन चलती है, 55 टन लोड लड़के गाड़ियाँ हमारे पास, इसका प्रूफ है, कांटे की पट्टियाँ हैं और लेके चलती हैं गाड़ियाँ। और एक गाड़ी नहीं, पुल पे एक समय में 3-4 गाड़ी चल जाती है। अगर ये पुल टूट गया तो हम गरीब जनता, हमारे छोटे छोटे गरीब लोग हैं यहाँ पे, किसी के पास साधन है, किसी का साधन नहीं है। स्कूलों के बच्चे जाते हैं, यहाँ बैंक हैं, कर्मचारी परेशान होते हैं, बसों में टीचर परेशान होते हैं, कहाँ को घूम के आए। तो कौन हमारी सुध लेगा? जब ये मरम्मत के लिए इतने दिन लगा दिया, अगर पुल टूट गया है तो कई साल तक नहीं बनेगा। इस इलाके का कोई बल्ली बार है नहीं। तो इसलिए हम मेरा कहना ये है, हम जब तक ये यहाँ सरकार ट्रैफिक वालों का इंतजाम नहीं करती, एक हम चाहते हैं कि इस पे 2 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए 24 घंटे, एक स्टाफ की, एक कर्मचारी वार्ड की तरफ खड़ा हो, एक पार की तरफ खड़ा हो, तो एक समय में एक ही गाड़ी पुल से गुजरे और तब ये पुल हमारा बच सकता है। तो हमारे को ये इस चीज़ की क्या गारंटी है? अगर मान लो आप पुलिस अफसर भी अगर खड़ा कर दे, हाँ जी, तो धांधली तो देखो हर जगह होती है, आपको पता है। चलो तो कम से कम परेशानी तो नहीं होगी। यहाँ तो एक्सीडेंट का खतरा होता है कि जब रात को चलते हैं तो एक तरफ से पुल पे कई बार यहाँ पे जाम लगा, जब पुल पे वजन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वजन पहले 40 साल पुल पुराना हो गया, पुल की हालत ठीक नहीं है। अभी इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये नथुराम भी ठीक करे कि घोटाला इसमें हुआ। कंपनी ने जब हम यहाँ धरने में बैठे, समिति धरने में बैठी, तब जाके 2-3 दिन रात को काम किया इन्होंने। बाकी समय में तो काम ही नहीं किया, सिर्फ पेंट किया। वो पेंट भी ठीक ढंग से, अच्छी कंपनी का टेम्परिंग इस पे पेंट नहीं हुआ हुआ है, सरिया जो लगा हुआ है वो नामात्र लगा हुआ है, और कुछ नहीं इन्होंने किया। सिर्फ ऊपर उसके थोड़ी थोड़ी ये डाल के, रोडी डाल के सिर्फ सोलिंग यही किया, सिर्फ तारकोल डाला है। और पुल में इन्होंने कुछ नहीं किया। नीचे तो बहानेबाजी थी, वैसी मशीनें खड़ी करके रखी, तंबू सरकार का। हम देखते हैं रोड जाना यहीं रहते हैं, हम देखते हैं कि कोई क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वैसी सीढ़ी सी लगा के बैठे थे नीचे के जी नीचे कर रहे। कोई इन्होंने नीचे खुदाई नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ वैसे ही बहाना बना के टाइम पास किया। ये बहुत बड़ा घोटाला है और हेरा फेरी हुई है इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं। कभी डिपार्टमेंट का नहीं देखा गया यहाँ। पहले हम देखते थे सड़क पे, जब रोड था तो रोड पे मेट आता था, सुपरवाइजर आता था, यही आता था। अब ये आप देख लो कि बांगन से पोटा से लेके तीरगढ़ी तक, बघानी साहब तक सड़क पे लोगों ने मटेरियल गिरे हुए। हमने कई बार प्रशासन इनको डिपार्टमेंट को अवगत कराया कि भी रोड के ऊपर मकानों का सामान गिरा हुआ है, तो बजरी ईंटें गिरी हुई है। सिंगल रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, टूरिस्ट आते हैं, वो हमें शिकायत करते हैं। मैं गुरुद्वारे में सेवादार समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ, प्रबंधक कमेटी तिरगढ़ी साहब का। तो हमारे पास वहाँ पे शिकायतें आती हैं कि जी वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे स्कूटर वाला नीचे आ गया था। हम इनको कहते हैं कि भी कम से कम जो रोड छोटा है, इसको, रोड तो छोटा है ही है, पर इसको कम से कम पूरे रोड को खोल के रखा जाए। ये सुन ही नहीं रहे, तभी हमें ये कमेटी समिति ने फैसला किया, अभी धरने पर बैठे। यही हमारी मांग है सरकार से कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कोई निजी काम नहीं है। हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे तरीके से सबको बारी बारी लगने का समय मिले और जाम भी ना लगे और पब्लिक को परेशानी भी ना हो। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं नाथुराम चौहान जी का और इनकी कमेटी का ये कहना साफ है
कि इस पुल पे अगर इसकी मरम्मत की गई है तो इसका ध्यान रखा जाए ताकि फिर कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि अगर एक पुल रिपेयरिंग के लिए 8 से 9 महीने लग गए, अगर पुल टूट गया तो यहाँ की जनता का क्या होगा। सवाल साफ है और कमेटी का कहना साफ है कि अगर जब प्रशासन इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेता तो ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं मुकेश कमोल, सबसे तेज खबर, कोटा साहिब, पूर्वाभा।